अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मेहर खान नियाज़ी। दोस्तों, आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम एल्गोरिथम की जो एनालिसिस है उनके टाइप्स के हवाले से डिस्कस करने वाले हैं। आपसे पहले जो हमने वीडियोस बनाई हैं उनमें हमने कुछ चीज़ें कंफर्म कर ली हैं, देख ली है, डिस्कस कर ली है कि हम किसी भी एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में एक इक्वेशन के तौर पे। ठीक है, लेट्स से ये एक इक्वेशन है आपके सामने, ये एक एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट कर रही है। और हमने इससे पहले ये भी देखा था कि हम किसी भी एल्गोरिथम का एनालिसिस क्यों करते हैं। उसका जो बेसिक पर्पस किसी भी एल्गोरिथम को एनालाइज करने का वो ये होता है कि हम उनको रियल एक प्रोग्राम किए बगैर, किसी भी एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट किए बगैर हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म में मैथमेटिकली कैलकुलेट करके देखें कि हमारा जो एल्गोरिथम है वो कितना एफिशिएंट है, वो कितनी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, कितनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, मीन्स कि कितने टाइम में वो एग्जीक्यूट हो रहा है और कितने रिसोर्सेज वो ऑक्यूपाई कर रहा है। तो बेसिकली जो एनालाइज करने का ये एक पर्पज़ होता है। अब चले आते हैं इसमें। तो ये जो इक्वेशन है ये एक एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर दोस्तों कोई एक इक्वेशन किसी एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट कर सकती है तो मीन्स के किसी एक एल्गोरिथम को मल्टीपल इक्वेशन के रिप्रेजेंट कर सकती है। लेट्स से कि ये एक जो है वो मल्टीपल इक्वेशंस हैं जो कि एक ही एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो जो पहली इक्वेशन है ये ऐसी इक्वेशन है कि जिसके अंदर हमारा जो एल्गोरिथम है वो बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा है, मीन्स के वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है। और ये इक्वेशन ऐसी है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम है। हमारा जो एल्गोरिथम है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कम वक्त में एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट ला के दे रहा है। तो बेसिकली ये जो इक्वेशंस हैं एक ही एल्गोरिथम की हैं, तो जिसके अंदर हमारा एल्गोरिथम बुरा परफॉर्म कर रहा है उसको हम कहते हैं वर्स्ट केस। ठीक है, और जिस इक्वेशन में हमारा जो एल्गोरिथम अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको बेस्ट केस कहते हैं। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एनालिसिस, तीन टाइप्स एनालिसिस की, वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस। तो वर्स्ट केस नाम से ही शो हो रहा है कि इसमें जो हमारी परफॉर्मेंस होगी हमारे एल्गोरिथम की वो सबसे वर्स्ट होगी। ठीक है, तो इसमें ऐसा इनपुट होता है जिसके लिए हमारा जो एल्गोरिथम है वो सबसे बुरा परफॉर्म करेगा या सबसे स्लो परफॉर्म करेगा। ठीक है, और अगर हम बात करें बेस्ट केस की, तो बेस्ट केस जो है वो ऐसा सिनेरियो होता है कि जिसके अंदर हमारा इनपुट ऐसा होता है, हमारा एल्गोरिथम उस इनपुट के लिए बेहतरीन परफॉर्म कर रहा होता है, यानी कि फास्टेस्ट परफॉर्म कर रहा होता है, कम से कम टाइम कंज्यूम कर रहा होता है। और अगर हम बात करें थर्ड केस की जो कि एवरेज केस है, तो एवरेज केस हमें प्रोवाइड करता है एक प्रोडिक्शन, ठीक है, रनिंग टाइम के हवाले से। और जिस तरह से आप नॉर्मल एवरेज निकालते हैं, कैसे एवरेज निकालते हैं कि किसी भी नंबर्स का, फॉर एग्जांपल 5 नंबर्स हैं, मैंने उनका एवरेज निकालना है, तो मैं उन 5 नंबर्स का सम लूँगा एंड देन डिवाइड बाय 5 कर दूंगा तो उनकी एवरेज निकल के आ जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो एवरेज केस है इनमें हम रेंडमली इनपुट देते हैं और उन इनपुट की बेस पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं और फिर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई हमारे पास आई होती है उन सबको सम करके नंबर ऑफ सैंपल्स जो आपने लिए होते हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास एवरेज जो वैल्यू है वो आती है। ठीक है, सबसे आखिर में ये आपने चीज़ याद रखनी है कि जो लोअर बाउंड है वो हमारे एवरेज टाइप से या छोटा होगा या बराबर होगा। ठीक है, और इसी तरीके से जो एवरेज टाइम है वो हमारे अपर बाउंड से छोटा या बराबर होगा। इसका हमने इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस भी करेंगे आगे एसिम्प्टोटिक नोटेशन में, लेकिन अभी सिर्फ इतना इसको देख लें इस ग्राफ की वजह से कि ये ग्राफ है जिसके अंदर हमारा इनपुट साइज है। ठीक है, हम अपने एल्गोरिथम को इनपुट देंगे तो यहाँ से ये एक्स एक्सिस में इनपुट इंक्रीज होता जा रहा है और यहाँ पर रेट ऑफ ग्रोथ है। ठीक है, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसकी कि वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह से ग्रो कर रही है। तो देखिए ये जो ग्राफ की ये बाउंड्री है ना, ये है अपर बाउंड, ठीक है, ऊपर जो है, और ये है लोअर बाउंड। लोअर बाउंड का मतलब कम से कम जो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी परफॉर्मेंस इतनी होगी, और हमारा जो एवरेज टाइम है वो हमेशा इनके दरमियान में होगा। ठीक है, इस या बिल्कुल इसको टच करेगा या इनके दरमियान में होगा। तो ये बेसिकली आपने अब तक याद रखना है। फिर हम जो नेक्स्ट वीडियोज़ में एसिम्प्टोटिक नोटेशन को डिस्कस करेंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से वहाँ भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में अब तक इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।